ऑब्वियसली फिल्म ने डिसअपॉइंट ही किया है, ओरिजिनल फिल्म काफ़ी बेटर थी। पर वो तो भाई विक्रम वेधा भी बकवास थी ना, विक्रम वेधा का जो हिंदी रीमेक है वो तो महा बकवास फिल्म थी। और ऋतिक रोशन की एक्टिंग तो मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी सारे पिछले 4-5 वर्षों में जो अलग अलग जो काफ़ी सारे बच्चे भी मैंने देखे, कई सारे लोग रिव्यू करने लगे थे फिल्मों के, तो मुझे लगा था कि चलो एक बदलाव आएगा। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि एक सिस्टमैटिक वे में बॉलीवुड का ये जो इकोसिस्टम है उसके द्वारा कार्तिक आर्यन को किसी न किसी प्रकार से टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्तिक आर्यन को किसी न किसी प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप शायद उतना सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते होंगे, पर मैं तो देखता रहता हूँ आर्टिकल्स, वीडियोज़ और उसके नीचे के कमेंट्स वगैरह, लोगों के रिएक्शन वगैरह मैं देखता रहता हूँ। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो देखा है, उसके अनुसार मैंने ये फील किया है कि कार्तिक आर्यन को किसी न किसी प्रकार से टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कार्तिक आर्यन को कि भाई बेटा देखो, हमारे नीचे दब के रहो, हाँ, उसी में तुम्हारी भलाई है। देखो हमारी एक XYZ फिल्म कैसे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, हाँ, कैसे सैकड़ों सैकड़ों करोड़ उसने कमाए हैं, और अभी भी पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, चाहे मीडिया हो या क्रिटिक्स हो, जो पपेट क्रिटिक्स वगैरह, पूरा कंट्रोल अभी हमारे हाथ में है। स्क्रीन्स वगैरह किसको कितनी चाहिए, कितनी देनी है, और हमें जितनी चाहिए उतनी स्क्रीन्स हम कैसे ले सकते हैं, या टिकट के प्राइस वगैरह, सब कुछ कंट्रोल अभी भी हमारे हाथ में है, और ये कंट्रोल हम तुम्हारे हाथ में नहीं जाने देंगे। और ज़्यादा हवा में उड़ो मत, हमारे नीचे दब के रहो। एक प्रकार से ये बताने का कार्तिक आर्यन को प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी सारे मैंने ऐसे आर्टिकल्स और जो बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट वगैरह है, वो कैसे शहजादा के जो कितने टिकट्स बुक हुए हैं अलग अलग मल्टीप्लेक्स में, और उसका जिस प्रकार से कंपैरिजन किया जा रहा है, और ये सब दिखाकर कैसे टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है कार्तिक आर्यन को कि भाई बेटा हमारे नीचे दब के रहो, ये कंट्रोल अभी भी पूरा इंडस्ट्री का हमारे हाथ में है, और ये ज़्यादा हवा में उड़ो मत, हमारे नीचे दब के रहो। यही उसके माध्यम से एक प्रकार से बताने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मुझे कम से कम लगा जो मैंने देखा है। और ये तो मैंने कई बार ये बात बताई हुई है कि मैंने जब चैनल शुरू भी किया था वो इसी कारण से किया था कि ये जो कंट्रोल है ना इंडस्ट्री का, कुछ बड़े बड़े जो कुछ प्रोडक्शन हाउस है उनके हाथ में जो इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल है कि भाई हम कहेंगे उतनी स्क्रीन्स तुम्हें हमें देनी होंगी। कई बार हमने देखा हुआ है अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के बीच में झगड़े वगैरह कि हमें तो 80% स्क्रीन्स चाहिए ही चाहिए, हमें तो प्राइम टाइम के शोज चाहिए ही चाहिए, हमें तो ये आपको करना ही होगा, हम जितना चाहें उतना टिकट में शेयर और टिकट प्राइस भी वैसे ही बढ़ाने होंगे वगैरह वगैरह। ये कई बार हमने देखे हुए हैं मोनोपोली बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की। और ये जो कंट्रोल है, स्वाभाविक सी बात है, कहीं पर भी किसी की मोनोपोली बन जाती है ना, तो एक सत्ता का, अपने पद का, अपने पावर का अहंकार होता है, और दूसरा कोई वहाँ पर एक अलग जगह बनाने का अगर प्रयास करता है तो स्वाभाविक सी बात है जिनके हाथ में ये पावर है वो नहीं चाहेंगे कि दूसरा कोई यहाँ पर अपना सर ऊपर उठाए, दूसरा कोई यहाँ पर बीच में आए। वो जैसा चाहेंगे उसी डायरेक्शन में वो अपनी इंडस्ट्री को लेकर जाना चाहेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। और इस कारण से ये इंडस्ट्री जैसे इनकी पूरी एक लॉबी है। गार्गी दरवाजा बंद कर, 1 मिनट थांब, मी आलो, नाही मी व्हिडिओ बनवून मग येईल मी। गार्गी ठीक है, जा चल जा। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो पूरा बॉलीवुड की जो लॉबी है, जो इनका इकोसिस्टम है, हमेशा से ही एक वामपंथी विचारधारा वाले फिल्म मेकर्स को इन्होंने इंडस्ट्री में लाया है। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के फिल्म मेकर्स है, या फिर जो अपने रूट्स के साथ में, अपने कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, जो इन्हें रिग्रेसिव थॉट्स वाले लगते हैं, ऐसे फिल्म मेकर्स को, ऐसे जो भी राइटर्स वगैरह हैं, उनको हमेशा इन्होंने इंडस्ट्री से दूर रखा है कि भाई हम जिन्हें चाहेंगे उन्हीं को आगे लाएंगे। उनको रातों रात फिर कैसे एक रिकग्निशन मिल जाता है, कुछ फिल्म मेकर्स को, कुछ डायरेक्टर्स को कंट्रोल होता है ना, और स्वाभाविक सी बात है कोई ये कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। और ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड का जो कंट्रोल है वो कुछ लेफ्ट की विचारधारा के, या जो वोक है, या जो वामपंथी विचारधारा के है, उनके हाथों में ही हमेशा से रहा है। और वो अपने वोक थॉट्स, अपने जो कुछ भी वामपंथी विचारधारा है उसको हमेशा से ही अपनी फिल्मों के माध्यम से वो प्रमोट करते हैं। और इसी कारण से आपको बार बार बॉलीवुड में पाकिस्तान प्रेमी फिल्में, जिसमें पाकिस्तान ही आतंकवाद का विक्टिम होता है, कभी बांग्लादेश को आतंकवाद का विक्टिम दिखाएंगे, कभी अफगानिस्तान को आतंकवाद का विक्टिम दिखाएंगे, पर वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, सही मायने में जो वहाँ पर पीड़ित है, हिंदू,
उनके बारे में कभी वो चर्चा नहीं करेंगे। और अभी पिछले कुछ 2-3 वर्षों में कथित रूप से राष्ट्रवादी फिल्में बनाने का भी ये प्रयास कर रहे हैं, पर वो फिल्में भी, उनमें राष्ट्रवाद तो मुझे कम से कम कहीं पर दिखा नहीं। उन फिल्मों ने राष्ट्रवाद का मजाक ही केवल उड़ाया है। और इस इंडस्ट्री को स्वयं सोचना चाहिए कि 2004 से 14 के बीच में कितनी राष्ट्रवादी फिल्में इन्होंने बनाई। अगर सच में ये इतने ही राष्ट्रवादी विचारधारा से है, देश से प्रेम करते हैं, तो 2004 से 14 के बीच में कितनी इन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा पर फिल्में बनाई या हमारे कल्चर पर इन्होंने फिल्में बनाई है, जो तो वो तो अभी भी नहीं बना रहे हैं, पर अभी जो कम से कम ढोंग तो कर रहे हैं राष्ट्रवादी फिल्में बनाने का पिछले 2-3 वर्षों से। पर इनकी असली मानसिकता क्या है वो देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। और मैं जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए 2004 से 14 के बीच में इस इंडस्ट्री ने कितनी राष्ट्रवादी विचारधारा पर फिल्में बनाई हैं। नहीं मिलेंगे आपको, एक नाम भी शायद आपको नहीं मिलेगा। पर इसी के अगेंस्ट भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली कई सारी फिल्में इसी इंडस्ट्री ने बनाई हुई है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का ही एजेंडा सामने रखने वाली कई सारी फिल्में इन्होंने बनाई हुई है, चाहे वो शौर्य हो या हैदर जैसी फिल्में हो। हमारे कल्चर को टारगेट करने वाली कई सारी फिल्में बनाई हुई है। या फिर आप देख लीजिए जोधा अकबर जैसी फिल्में, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाली फिल्में उन्होंने बनाई हुई है। तो ये जो कंट्रोल इस इंडस्ट्री का जिस विचारधारा के लोगों के हाथ में है, वो नहीं चाहते कि भाई दूसरा कोई यहाँ पर अपना सर ऊपर उठाए। और फिर उसकी एक फिल्म भी अगर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती है, अब मैं कोई शहजादा कोई बहुत अच्छी फिल्म है ये नहीं कह रहा, मेरा आप रिव्यू देख सकते हैं, ऑब्वियसली फिल्म ने डिसअपॉइंट ही किया है। ओरिजिनल फिल्म काफ़ी बेटर थी, पर वो तो भाई विक्रम वेधा भी बकवास थी ना। विक्रम वेधा का जो हिंदी रीमेक है वो तो महाबकवास फिल्म थी, और ऋतिक रोशन की एक्टिंग तो उससे भी महा घटिया थी। ट्रेलर में तक देखा नहीं जा रहा था, वो फेक एक्सेंट ट्रेलर में तक सुनी नहीं जा रही थी, पर यही इंडस्ट्री उसी एक्टिंग को बहुत प्रशंसा कर रही थी। वो फिल्म कितनी ही घटिया क्यों ना हो, पर इस इंडस्ट्री ने उसको किसी न किसी प्रकार से पुश करने का प्रयास किया था ना। पर शहजादा के समय ये इंडस्ट्री, इनका इकोसिस्टम क्या कर रहा है, हर प्रकार से उसका मजाक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और कार्तिक आर्यन कैसे एक ओवररेटेड एक्टर है और उसको कैसे दब के रहना चाहिए, ये ऐसे कमेंट्स आपको अलग अलग वीडियोस के नीचे वगैरह आपको सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ भी वातावरण एक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैंने कम से कम ये फील किया है। पर ये जो मोनोपोली बॉलीवुड ने बनाकर रखी है ना, लॉन्ग टर्म में इसका बॉलीवुड को नुकसान ही होने वाला है। आज सोशल मीडिया, आज से पहले 4-5-6 वर्ष पहले तक भी ये चल जाता था, क्योंकि उस समय उतनी सामान्य जनता सोशल मीडिया के साथ में उस समय उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं जुड़ी हुई थी। तो इनका जो कंट्रोल था पपेट मीडिया पर और पपेट क्रिटिक्स वगैरह पर, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ गिने चुने क्रिटिक्स ही केवल रिव्यूज़ करते थे, और फिर उस कारण से जिन फिल्मों को वो अच्छा बोलते थे बस उनको ही अच्छा कहना पड़ता था, दूसरी कोई आवाज़ सामने आने का प्रश्न ही नहीं था ना। इन्होंने हैदर को मास्टरपीस बता दिया, तो उस समय दूसरी कोई आवाज़ सामने आने का प्रश्न ही नहीं था। इन्होंने बोल दिया मास्टरपीस, तो भाई मास्टरपीस। हाँ तो ये कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में था। पर सोशल मीडिया पर जब सामान्य लोग जुड़ने लगे, हाँ जियो के बाद में, और उसके बाद जब लोग अपनी आवाज़ रखने लगे, तब इनका ये कंट्रोल, इनकी मोनोपोली हल्के हल्के सी कम होने लगी थी। और 2022 में हमने उसके परिणाम देखे भी। पर फिर से ये इंडस्ट्री उस कंट्रोल को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रही है, और उसे लग रहा है कि जो कुछ भी वो तिकड़म कर रहे हैं वो करके वो शायद ये कंट्रोल पूरा अपने हाथ में फिर से ले लेंगे, जो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्योंकि अभी सोशल मीडिया के समय आम जनता जो चाहती है वो इंडस्ट्री को सुनना होगा। अपनी सत्ता, अपनी पावर का दुरुपयोग करके आप लोगों की आवाज़ को, लोगों की भावनाओं को ऐसे नहीं दबा सकते। ये इंडस्ट्री बड़ी वामपंथी विचारधारा की फिल्में बनाती है ना, कि सिस्टम के विरुद्ध विद्रोह करने वाली, अनार्की, अराजकता को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में बनाती है। पर अपना जो सिस्टम है, उस अपनी जो पावर है, अपना जो एक पद प्रतिष्ठा का अहंकार इनके अंदर है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पर दूसरी तरफ देश के सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बातें करने वाली फिल्में ये बनाएंगे, उसके विरुद्ध एक सो कॉल्ड रिवोल्यूशन लाने की बातें करने वाली फिल्में बनाएंगे, कैपिटलिज्म को ध्वस्त करने वाली, बम फोड़ने वाली अलग अलग कंपनियों में ऐसे मिल जाएंगे आपको, ऐसी नक्सली विचारधारा को ग्लोरीफाई करने वाली, ऐसी नक्सली विचारधारा के जो लोग हैं वो कैसे किसी कंपनी में जाकर बम फोड़ रहे हैं और उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। काफ़ी सारा कंटेंट आपको ऐसा मिल जाएगा। तो देश के सिस्टम के विरुद्ध एक रिवोल्यूशन, अनार्की, अराजकता, इसको रोमांटिसाइज ये इंडस्ट्री करती है, पर अपना जो सिस्टम है, अपनी जो मोनोपोली है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर किसी और को, किसी अन्य विचारधारा को वो बीच में नहीं आने देना चाहते। अभी भी वो जैसा चाहते हैं उसी डायरेक्शन में
वो अपनी इंडस्ट्री को लेकर के जाना चाहते हैं। और दूसरी विचारधारा की कुछ फिल्में अगर पैसे कमाती भी है, चाहे वो RRR हो या बाहुबली 2 हो या कांतारा हो या द कश्मीर फाइल्स हो, उनको भी किसी न किसी प्रकार से नीचा दिखाने का पीछे कैसे वो फिल्में प्रोपेगेंडा है ये बताने का प्रयास किया जाता है। कांतारा के बारे में भी हमने देखा कि उसमें कैसे हाइपर क्या मास्कुलिनिटी, टॉक्सिक मास्कुलिनिटी को वो ग्लोरीफाई करती है। ये देखा ना हमने, बॉलीवुड के ही इकोसिस्टम के अंदर से बात आई ना। कांतारा में उनको टॉक्सिक मास्कुलिनिटी दिख जाती है, द कश्मीर फाइल्स में उनको प्रोपेगेंडा दिख जाता है। पर सच में उनकी जो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं जिनमें पाकिस्तान प्रेम हमें दिखता है या पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर को लेकर जो है उसको ही पुश करने वाली ये जो फिल्में बॉलीवुड बनाता है, वो उनको मास्टरपीस लगती है, हैदर वगैरह जैसी। पर दूसरी तरफ जिसमें रियलिटी दिखाई हो, सच्चाई दिखाई हो, उसको ये पूरा एक इकोसिस्टम टारगेट करने का प्रयास करता है। मुझे विश्वास है कि सोशल मीडिया पर आज जो लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, सभ्य भाषा में हमें अपने विचार बिल्कुल रखने चाहिए। और आने वाले समय में इससे बदलाव अवश्य आएगा जब हम तर्कसंगत तरीके से, लॉजिकली, फैक्ट्स के आधार पर सभ्य भाषा में अपने विचार अगर देश की जनता रखती रहेगी तो इसका परिणाम अवश्य आएगा और इसके बदलाव हम आने वाले समय में देखेंगे। बस एक दुख मुझे इस बात का हुआ कि मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी सारे पिछले 4-5 वर्षों में जो अलग अलग जो काफ़ी सारे बच्चे भी मैंने देखे, कई सारे लोग रिव्यू करने लगे थे फिल्मों के, तो मुझे लगा था कि चलो एक बदलाव आएगा, ये इंडस्ट्री जैसा चाहती है वैसा वो लोग नहीं बोलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। पर दुख की बात यह है कि मैंने देखा कि कई सारे ऐसे बच्चे हो या कई सारे क्रिटिक्स जो पिछले 4-5 वर्षों में मुझे काफ़ी अपेक्षा थी, पर वे भी इंडस्ट्री की ही भाषा बोलने लगे हैं। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा कि वो कोई पेड रिव्यूज़ कर रहे हैं, ईश्वर जाने जो भी है, पर वो भी इंडस्ट्री की भाषा बोलने लगे हैं। जो इंडस्ट्री अपनी मोनोपोली जिन्होंने इतने वर्षों तक बना कर रखी और फिर से आप उसी मोनोपोली को ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं, दुखद है ये, सच में बहुत दुखद है। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।